जो भी उस थाने में पोस्टेड थे 17/9/2023 को जो उस थाने पोस्टेड थे सभी को अनूपपुर जिले के जूरिस्प्रूडेंस से 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करने के लिए डीजीपी माननीय डीजीपी साहब को आदेश किया है। अनूपपुर जिले के थाना भालूमाड़ा अंतर्गत एक मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसले की चर्चा पूरे प्रदेश में अब हो रही है। इस फैसले में जस्टिस द्वारा डीजीपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में आरोपियों से अच्छा खासा जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अनूपपुर निवासी याचिकाकर्ता अखिलेश पांडे की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया कि वह मोजरवेयर कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ था। थाना भालूमाड़ा में पदस्थ हवलदार मकसूदन ने रोके गए ट्रकों को छोड़ने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की थी। इस बात पर दोनों में विवाद हो गया। विवाद के बाद पुलिस कर्मियों से थाने ले गए और बेरहमी के साथ मारपीट की। पुलिस कर्मियों ने उसके साथ इतनी मारपीट की थी कि वह चलने लायक स्थिति में नहीं था। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों ने खुद के कपड़े फाड़कर उसके खिलाफ झूठे प्रकरण भी कर लिया। उसकी सूचना के अधिकार के तहत घटना दिनांक की थाने में लगी सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी। याचिका में कहा गया कि फुटेज से स्पष्ट हुआ कि पुलिस कर्मियों ने खुद के कपड़े फाड़े थे और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मी कह रहे थे कि सोने की चैन लूटने का आरोप लगाते हुए लूट का प्रकरण दर्ज किया जाए। डॉक्टर से भी चोट आने का लिखवाने के लिए बोल रहे थे। शिकायत पर एसडीओपी ने प्रकरण की जांच की तो उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निराधार पाया। वहीं एकल पीठ ने याचिका में लगाए गए आरोप तथा सीसीटीवी फुटेज को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में कहा है कि जिस कमरे में याचिकाकर्ता को रखा गया था, पुलिसकर्मी कमरे में डंडा लेकर गए थे। इस संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। थाना प्रभारी आर.के. देहरिया, एएसआई प्रभाकर पटेल, हर्ष पटेल, स्वदेश सिंह, ए.के. तिवारी तथा मकसूदन सिंह ने सरकारी दस्तावेजों के साथ हेरफेर की। इसके अलावा याचिकाकर्ता के साथ अत्याचार किया। एकल पीठ ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। इसके अलावा घटना दिनांक के दिन थाने में पदस्थ स्टाफ का 10 दिनों में 900 किलोमीटर दूर स्थानांतरण किया जाए। जिस डॉक्टर ने पुलिस कर्मियों को चोट आने की रिपोर्ट तैयार की थी, उसके खिलाफ विभागीय जांच की जाए। इसके लिए डीजीपी संबंधित अधिकारियों को संपर्क करें। वहीं एकल पीठ ने डीजीपी को निर्देशित किया कि 18 फरवरी 2025 तक प्रदेश के सभी थाने में कमरे में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे कमरे को पूरी तरह से कवर करें। एकल पीठ ने थाना प्रभारी सहित अन्य दोषियों पर 1,20,000 रुपए की कॉस्ट भी लगाई है। पोस्ट की राशि याचिकाकर्ता को प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं एकल पीठ ने आदेश की प्रति डीजीपी को भेजने के भी निर्देश दिए हैं। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि आदेश का परिपालन नहीं होने पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। याचिका की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने पैरवी की। 17 सितंबर 2023 को भालूमाड़ा थाना में एक जगह बदरा में एक इंसिडेंट हुआ था, जहां पे एक कांस्टेबल के साथ हमारे पिटिशनर के साथ हॉट टॉक हो गया था, जहां पे कुछ रिश्वत वगैरह की मांग थी। तो जिस वजह से हॉट टॉक होने के बाद तो भालूमाड़ा थाना जिला अनूपपुर की पुलिस पिटिशनर को अपने थाने लेके गई और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाई। STSC एक्ट का एट्रोसिटी एक्ट लगाई, उसके ऊपर 353 लगाई और झूठा और वर्दी फाड़ने का आरोप लगाई। जहां पे हमने सीसीटीवी फुटेज के लिए RTI में आवेदन लगाया। RTI के माध्यम से हमें सीसीटीवी फुटेज मिला, जहां पे साफ यहां पे दिख रहा था कि खुद एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी का वर्दी फाड़ रहा था। और सीसीटीवी फुटेज के ये साफ हुआ कि वहाँ पे थाने के प्रभारी TI R.K. धारिया साहब वहीं पे सब वर्दी फड़वा रहे हैं। डॉक्टर से बोल रहे हैं कि हम फॉर्ज मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवा लेंगे और सारे मतलब फैब्रिकेट करते हुए, और डॉक्टर भी उसमें नो इंजरी बताई। हाँ, उसके थाने में ऐसे कमरे में लेके गए जहाँ पे उस सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं था, जहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश परमवीर सानी वर्सेस बलजीत में एक जजमेंट था, जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को इंस्टॉल करने का एक आदेश था, जहाँ पे सभी थाने के कमरों में सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल होना था। लेकिन उसकी कंप्लाई नहीं हो रही थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के ग्वालियर खंडपीठ में ऑनरेबल जस्टिस श्री गुरुपाल सिंह अहलूवालिया के आदेश से सीसीटीवी इंस्टॉल हुआ था, जहाँ पे अभी भी कुछ कमरों में नहीं था। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया था उसे 2023 में, जहाँ नोटिस सर्व किया था
उन लोगों ने इस मामले में कोई जांच नहीं किया। लेकिन अब जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, इसमें जांच कराई गई, जहां पे पिटिशनर के जो लगाए गए आरोप को नस्तीबद्ध कर दिया गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया, जो 3 अक्टूबर 2023 को सीसीटीवी फुटेज के कुछ भागों को देखा गया, जहां पे उन्होंने कल पूरे सीसीटीवी फुटेज को अवलोकन किया, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने उनके सभी त्रुटियों को, जो उन्होंने एफआईआर में हमारे जो पिटिशनर थे उनके खिलाफ जो वर्दी फाड़ने का झूठा आरोप था, वहाँ पे साफ दिख रहा था कि एक दूसरे कांस्टेबल ने अपने कंप्लेनेंट कांस्टेबल के ऊपर एफआईआर दर्ज किया, और उसके साथ सारी जो कॉन्स्पिरेसी जो रचा है रिस्पोंडेंट्स ने, मतलब पुलिस वालों ने, तो उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय का आज निर्णय आया है, जहां पे माननीय उच्च न्यायालय ने उस अनूपपुर जिले से जो भी उस थाने में पोस्टेड थे 17/9/2023 को जो उस थाने पोस्टेड थे, सभी को अनूपपुर जिले के जूरिस्प्रूडेंस से 900 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करने के लिए माननीय डीजीपी साहब को आदेश किया है, और 6 लोगों के ऊपर टीआई आर के धारिया के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। रामहर्ष पटेल एएसआई, प्रभाकर पटेल, मकसूदन सिंह, स्वदेश सिंह चौहान, रामहर्ष पटेल, ये सभी के तिवारी जैसे इन पुलिस कर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने। और जो डॉक्टर के खिलाफ भी आदेश दिया है, जो डॉक्टर ने उस हमारे पिटिशनर में के बॉडी में कोई इंजरी नहीं पाई थी। और ये भी निर्देश दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने ऑनरेबल डीजीपी को कि अगर 18 फरवरी 2025 तक अगर मध्य प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाने में अगर सीसीटीवी फुटेज अगर इंस्टॉल नहीं होते हैं, तो रजिस्ट्रार जनरल साहब को आदेश दिया है कि उनमें डीजीपी साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करा जाएगा, अगर 18 फरवरी 2025 तक अगर कंप्लाई नहीं किया जाता है उनका ऑर्डर को। और ये जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, ये पुलिसिंग को हमारे मध्य प्रदेश के पुलिसिंग को दर्शाती है कि जहाँ पे माननीय न्यायालय ने ये बताया है कि न्यायालय सिर्फ पिटिशनर के लिए तो है, लेकिन अगर कोई पुलिस, चाहे वो जो हमारे रूल ऑफ लॉ, जो राइट टू इक्वालिटी को बताया है कि जहाँ पे नोबडी इज बिलो लॉ, एवरीबडी इज, सभी लॉ के अंदर आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री से लेकर एक कांस्टेबल जो रूल ऑफ लॉ का है कि कोई भी इससे नहीं बचा जा सकता। जो आज माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है, ये हमारे पुलिस विभाग जिसमें बहुत से अच्छे लोग जो काम करते हैं, इन जैसे पुलिसकर्मियों की वजह से उन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, ये पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला जो माननीय उच्च न्यायालय ने सुनाया है, ये मैं पिटिशनर के अधिवक्ता और पिटिशनर की तरफ से मैं माननीय उच्च न्यायालय को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।